छतरपुर जिले के बमीठा गांव से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां सैकड़ों ग्रामीण राजनगर तहसील स्थित एसडीएम कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में कुछ साल पहले एक नाला था जिससे पूरे गांव का पानी निकलता था, लेकिन अब कुछ दबंगों ने उस नाले पर अवैध रूप से घर बना लिया है, जिससे नाला गायब हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि नाला बंद होने के कारण पूरे गाँव में पानी भर जाता है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर शिकायत दर्ज कराने एसडीएम कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने और नाले को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। क्या नाम भैया, नाला चोरी का क्या मामला है? सतीश मिश्रा सर, भाई साहब मेरा नाम है। और बमीठा में मैयादीन उपाध्याय परिवार के द्वारा जो बमीठा में सरकारी पुलियां थी, नाला थे, उनको चोरी कर लिया गया है। नाला चोरी और नाला चोरों के खिलाफ आज बमीठा का पूरा जनमानस यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। हमने माननीय तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय से निवेदन किया है कि श्रीमान, हम लोगों का जो नाला चोरी हो गया है उसको दिलाने की कृपा करें, अन्यथा जनता आज 1 महीने से करीबन परेशान है। और जनता ऐसी कब तक परेशान होती रहेगी? यहाँ तो पेशी पे पेशी बढ़ाई जा रही है, ना हम लोगों की कहीं सुनवाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है। आखिर जनता करे तो क्या करे? इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि श्रीमान, हम लोगों को न्याय दिलाने की कृपा करें। और हम लोगों की बात सुन करके हमारे तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया। उन्होंने बताया है कि फैसला हो चुका है, 1 हफ्ते के अंदर पूरा जो मैयादीन उपाध्याय के द्वारा पुलियों पर अवैध निर्माण किया गया है उसको गिरा करके पक्का नाले का निर्माण किया जाएगा और जनता की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा। इसलिए मैं अपने माननीय तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज जनता के पक्ष में, न्याय के पक्ष में फैसला सुनाने की कृपा करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। देखो 8 दिन बाद अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिल जाएगा तो फिर आएंगे। क्या चोरी हुआ है? नाला चोरी हो गया। कहाँ से? बमीठा से। उपाध्याय ने गाड़ दिया, चला गया, पानी भर गया। क्या मामला है पूरा और क्या कार्रवाई की गई है? बमीठा के संबंध में पानी से अत्यधिक बारिश से वहाँ पे पानी भराव की स्थिति हुई थी। कई घरों में पानी भरा था। ये मैडम लोग बैठी भी हैं इनके यहाँ, मैं खुद गया था देखने, सीओ साहब गए थे। और उसके बाद एक प्रकरण बना के जो नदी नाले के मतलब निकासी को कोई रोकता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दर्ज हुआ था माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ। उस प्रकरण में आज आदेश हुआ है और वहाँ से अपर कमिश्नर महोदय के यहाँ से मांग पत्र भी आज ही प्राप्त हुआ है, आदेश होने के बाद प्राप्त हुआ है। तो उसका आदेश इनके मतलब नाला खुलासा के संबंध में आदेश किया गया है। अब चूँकि ये किसी भी आदेश के पालन के लिए समय मांगा दिया जाता है, अगर वो स्वयं उसका पालन नहीं करते हैं तो बलपूर्वक उसका पालन कराया जाएगा और ये पूरी तरह से आश्वस्त किया जाता है कि नाले की खुलासी होगी, लोग घरों में जो पानी भरता है वो नहीं भरेगा। लगभग कितना समय? अब 1 हफ्ते का टाइम तो उनको दिया है, उसके बाद जैसी परिस्थिति रहेगी वैसी कार्रवाई करेंगे। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।